राजभवन में धर्मचक्र मुलाकात का जो दिन निश्चित था, उस दिन गणेश जी हम चारों को आचार्य प्रणवानंद जी, आचार्य विमलानंद, मिस्टर कॉम्पोर के आचार्य स्वागतानंद जी और मुझे लेकर राजमहल पहुँचे। हम लोग राष्ट्रपति मिस्टर कॉम्पोर से मिले और हमने आनंद मार्ग की विधि से ही नमस्कार करके उनका अभिवादन किया। उन्होंने भी वैसा ही किया और हम लोगों को नमस्कार कहा। फिर प्रणवानंद जी ने आगे बढ़कर अचानक उनका आलिंगन कर लिया, उन्हें गले लगा लिया। शिष्टाचार में ऐसा करना शामिल नहीं था, इसीलिए हम सभी हतप्रभ रह गए। अच्छी बात यह हुई कि राष्ट्रपति महोदय ने उस अप्रत्याशित घटनाक्रम को सामान्य ढंग से मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। फिर हम लोग अतिथि कक्ष में गए। वहाँ हमें बहुत सम्मानपूर्वक बैठने के लिए कहा गया। हमें पीने के लिए शरबत दिया गया। गणेश जी ने स्थानीय भाषा में राष्ट्रपति महोदय से वार्तालाप किया। गणेश जी के इशारा करने पर प्रणवानंद जी ने राष्ट्रपति महोदय को कोलकाता से लाया हुआ निमंत्रण पत्र सौंपा। गणेश जी ने वह पत्र पढ़ा और स्थानीय भाषा में उसका अनुवाद करके राष्ट्रपति महोदय को सुनाया। उस पत्र में मिस्टर कॉम्पोर को कोलकाता आने का निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कहा कि कोलकाता जाने की तिथि तय करके गणेश जी को सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद मिस्टर कॉम्पोर ने सामूहिक साधना करने का सुझाव दिया। वे हमें पूजा कक्ष में ले गए, जहां बाबा की फोटो और प्रतीक को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर रखा गया था। कमरे में फ्रांस की कालीन बिछी हुई थी। प्रणवानंद जी ने 2 प्रभात संगीत गाया। फिर हम सब ने मिलकर कीर्तन किया और अंत में सामूहिक साधना तथा गुरु पूजा करके धर्मचक्र संपन्न किया। धर्मचक्र के बाद हम लोग डाइनिंग हॉल में गए, जो कि राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप अत्यंत ही वैभवशाली ढंग से सजा हुआ था। हमें जो विशिष्ट पकवान परोसे गए, वह भी हमें राष्ट्रपति महोदय के विशेष अतिथि होने का आभास करवा रहे थे। फिर हमें भोजन प्रारंभ करने का संकेत मिला और जैसा कि गणेश जी ने हमें सिखलाया था, हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। लंच के बाद भी हम लोग राष्ट्रपति महोदय के साथ 15 मिनट बैठे। फिर गणेश जी ने राष्ट्रपति महोदय से विदा होने की अनुमति ली और उन्हें सूचित किया कि हम लोग उन्हीं के निवास में ठहरेंगे। विदा होते समय राष्ट्रपति महोदय ने गणेश जी से कहा कि वे हमें वहाँ की राजधानी की अच्छी तरह सैर करवाए और वहाँ के प्रमुख स्थानों को भी दिखला दे।